श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की इस रविवारीय सत्संग सभा में उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने कहा है कि करोड़ साधन करे फिर भी कथा वार्ता की बराबरी नहीं हो सकती। मतलब कथा वार्ता की कितनी महिमा है कि एक और कथा वार्ता और दूसरी ओर करोड़ साधन करे अपने मन पसंद, लेकिन कथा वार्ता की बराबरी नहीं हो सकती। ऐसी कथा वार्ता का लाभ हमें इस सत्संग सभा से प्राप्त होता है। तो आइए आज की इस रविवारीय सत्संग सभा का प्रारंभ करते हैं भगवान की धुन, कीर्तन एवं स्तुति गान से। स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण। जय हो जय हो जय हो नीलकंठ, जय हो जय हो जय हो नीलकंठ, जय हो जय हो जय हो नीलकंठ। चंदन तिलक भाल पर राजे,
चंदन तिलक भाल पर राजे, ताबिच कुमकुम इंदु बिराजे, ताबिच कुमकुम इंदु बिराजे। नैन नोक से तनि न हठंता, नैन नोक से तनि न हठंता। जय हो नैष्टिकवर नीलकंठा, जय हो नैष्टिकवर नीलकंठा। धवल तंतु नव गठित जनेऊ, धवल तंतु नव गठित जनेऊ। मूंज मेखलाति गुणी धरेऊ, मूंज मेखलाति गुणी धरेऊ। तुलसी कंठी दोहरी धरी कंठा, तुलसी कंठी दोहरी धरी कंठा। जय हो नैष्टिकवर नीलकंठा, जय हो नैष्टिकवर नीलकंठा। कर ग्रही तुम्बी पी बनवारी, कर ग्रही तुम्बी पी बनवारी। ढाक दंड जप माला धारी, ढाक दंड जप माला धारी। बहिर्वास धर कौपिन बनता, बहिर्वास धर कौपिनवंता। जय हो नैष्टिकवर नीलकंठा, जय हो नैष्टिकवर नीलकंठा। रुचिर मृगाजिन कंदहि छाजे, रुचिर मृगाजिन कंदहि छाजे। पिंग जटा जनु मुकुट बिराजे, पिंग जटा जनु मुकुट बिराजे। शालग्राम अति सोहत कंठा, शालग्राम अति सोहत कंठा। जय हो नैष्टिकवर नीलकंठा, जय हो नैष्टिकवर नीलकंठा। चलत नीलकंठ साम गुंजाते, चलत नीलकंठ साम गुंजाते। गोपी गीत भंवर गीत गाते, गोपी गीत भंवर गीत गाते। बन बिचरत निर्भय निशंका, बन बिचरत निर्भय निशंका। जय हो नैष्टिकवर नीलकंठा, जय हो नैष्टिकवर नीलकंठा। निसानी पग बनि दसानी पग परे ग सा, सानी सा बनि गनि पग परे ग। गबनि दसा गबनि दसा गबनि दसा। जय हो नीलकंठ, जय हो जय हो जय हो नीलकंठ, जय हो जय हो जय हो नीलकंठ, जय हो नीलकंठ, जय हो नीलकंठ, जय हो नीलकंठ, जय हो नीलकंठ।
श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं चदिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। दर्शन प्रसंग बड़ा जगन, मतलब कि दर्शन और प्रसंग ये बड़ा यज्ञ है। भगवान और भगवान के से सच्चे संत, उनके दर्शन यज्ञ के समान है। इतना फल उनके दर्शन से हमें मिलता है। तो आइए ऐसे संत प्रकट गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के वीडियो दर्शन करते हैं गुरुहरि दर्शन के माध्यम से। ओम स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। ओम स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। प्राणी स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। गाइए 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 गाइए। दूरी जन थी लेशन लजाइए रे, दूरी जन थी लेशन लजाइए रे, न लजाइए। गाइए 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 गाइए। स्वामी नारायण महामंत्र छे, स्वामी नारायण महामंत्र छे, प्रगट हरिनु नाम, प्रगट हरिनु नाम। अवसर जे कोई लेशे, आय अवसर जे कोई लेशे, तेना सरशे काम, तेना सरशे काम। स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण। ऊंचे सादे गाय, ऊंचे सादे गाय, सांभळीने
जमदूत तेने सांभळीने जमदूत तेने दूरथी लागे पाय दूरथी लागे पाय स्वामी नारायण स्वामी नारायण गाइए 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज एक बार गुजरात के गोंडल शहर में विराजमान थे और उनके दर्शन करने के लिए प्रसिद्ध जादूगर सीनियर केलाल आए हुए थे। प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने 18,000 मैजिक शो करवाए हैं, उसमें हिप्नोटिज़म का जादू भी करते हैं और उसके अंदर हमें लोगों की आँखों में देखना होता है और हमने हज़ारों लोगों की आँखें देखी है, परंतु प्रमुख स्वामी महाराज जैसी निर्मल आँखें हमने कहीं नहीं देखी है। ऐसी निर्मल आँखें प्रमुख स्वामी महाराज की थी और उसमें से प्रेम, दया और करुणा की मूसलाधार वर्षा होती रहती थी। और ऐसी ही एक करुणा वर्षा के दर्शन हम पिछली 2 रवि सभा से कर रहे हैं। पिछली 2 रवि सभाओं में हमने देखा कि 1987 में गुजरात में भयंकर दुकाल आया था, जब लोगों को भी खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। तो गूंगे पशुओं को तो हम सोच भी क्या सकते हैं, लेकिन उस समय प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय में से, उनकी आंखों में से जो करुणा बही, उनके दर्शन हम पिछली 2 सभाओं में कर रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने इन गूंगे पशुओं के लिए कैटल कैंप का आयोजन करने का सोचा। अब ये जो गूंगे पशु थे वो तो कहीं जा नहीं सकते थे। मनुष्य तो कोई परेशानी आए तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज ने सभी के लिए कैटल कैंप की व्यवस्था करने का सोचा। प्रमुख स्वामी महाराज ने ये कैटल कैंप जो करने का सोचा, उसमें शरद पूर्णिमा का उत्सव होने वाला था बोचासण। तो वो शरद पूर्णिमा का जो उत्सव था, उसके अंदर प्रमुख स्वामी महाराज ने सभी हरिभक्तों से निवेदन किया कि हम सभी को ये सेवा के अंदर जुड़ना है और ये भगवान की सेवा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, ऐसा सोचकर ही ये सेवा में जुड़ना है। और प्रमुख स्वामी महाराज ने साथ साथ प्रार्थना और धून आधे आधे घंटे तक प्रमुख स्वामी महाराज प्रार्थना और धून करते थे भगवान के आगे कि ये कोई पशु और परेशान ना हो, ये दुकाल चला जाए। और प्रमुख स्वामी महाराज ने सबसे पहला डांगरा में कैटल कैंप करवाया। फिर मुंबई के हमारे हरिभक्त है अजमेरा, तो वो अजमेरा परिवार जो है, उनकी इच्छा थी कि गोंडल में कैटल कैंप जो करना था, उसका उद्घाटन के लिए प्रमुख स्वामी महाराज स्वयं आए। तो प्रमुख स्वामी महाराज तो उस समय बोचासण में थे और ये शरद पूर्णिमा का उत्सव वहाँ था, उसमें भी ये अपील ही कर रहे थे प्रमुख स्वामी महाराज सभी से। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने ये जाना कि इनकी ऐसी इच्छा है, तो प्रमुख स्वामी महाराज एक क्षण का भी विलंब किए बिना वहाँ गोंडल पहुँचे और वो कैटल कैंप का उद्घाटन उन्होंने करवाया वहाँ पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज को अंदर से कितनी प्रबल इच्छा थी कि इसमें जरा सी भी देरी नहीं होनी चाहिए, ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने और 4 कैटल कैंप खोलने का सभी को आदेश दिया और उसमें सेवा के लिए प्रमुख स्वामी महाराज ने सभी सारंगपुर में जो संत पढ़ाई कर रहे थे उनको बुलाया, उनकी पढ़ाई छुड़वा कर वहाँ पर उनको बुलाया और कहा कि हमें संतों की मीटिंग की और कहा कि हमें ये सेवा में जुड़ना है। और प्रमुख स्वामी महाराज ने एक तारीख दे दी कि ये जो डेट है उस समय पे हमें शुरू कर देना है कैटल कैंप। अब प्रश्न ये थे कि संतों को कोई अनुभव नहीं था और उस समय घास की व्यवस्था, घास कहाँ से लाए, पानी कहाँ से लाए, ये सभी प्रश्न थे। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि कुछ भी हो जाए हमें शुरू कर देना है, इसमें जरा सी भी देरी नहीं करनी है। और फिर इस प्रकार सभी संत भी लग गए प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से।
अब ये जो संत है सभी, वो तो उन्होंने त्यागाश्रम का स्वीकार किया है भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने सभी से कहा कि इस समय तो हमारे लिए ये जो पशुओं की सेवा करे वही भक्ति है। और सभी संतों से कहा कि एक भी पशु जो है वो मरना नहीं चाहिए, इस प्रकार हमें उसकी सेवा करनी है, यही हमारी भक्ति है। और सभी पशुओं के अंदर हमें योगी जी महाराज के दर्शन करने हैं, इस प्रकार से उनकी सेवा करनी है। इस प्रकार प्रमुख स्वामी महाराज ने सभी संतों को और सभी भक्तों को, स्वयं सेवकों को इन पशुओं की सेवा में लगा दिए। अब खाली उनको घास चारा दे देना पशुओं को और पानी दे देना, उतनी चिंता प्रमुख स्वामी महाराज ने नहीं की। प्रमुख स्वामी महाराज ने उन पशुओं की चिंता की कि इनको कितना घास चाहिए, कितना पानी चाहिए एक पशुओं को, और फिर वो किस प्रकार का घास चाहिए, ये सारी चिंता प्रमुख स्वामी महाराज ने की। और उनका स्वास्थ्य, यहाँ तक की चिंता प्रमुख स्वामी महाराज ने की कि जो पशु है वो बीमार हो तो उनको कौन सी दवा दे, उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था, तो ये सारी व्यवस्था प्रमुख स्वामी महाराज करते रहे पशुओं के लिए। यहाँ तक कि प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि ये जो पशु है तो वो जब जाए यहाँ से तो 1.25 गुना उनका वजन हो जाना चाहिए। इतनी हद तक प्रमुख स्वामी महाराज ने वहाँ ये करुणा बरसाई सभी के ऊपर। और प्रमुख स्वामी महाराज वहाँ पे पूरी व्यवस्था, और जो पशु आए हैं तो उनको वहाँ जो कैटल कैंप है उस जहाँ पे उनको रखा जाए वहाँ कोई छांव की व्यवस्था है, वहाँ कुछ पेड़ वेड़ है, नहीं है तो कोई छांव की व्यवस्था करो। उनके घास चारे की व्यवस्था, कौन सा घास कितना एक पशु खाएगा, उसका खर्च, ये सारी व्यवस्था प्रमुख स्वामी महाराज ने की। खाली पशुओं की व्यवस्था की इतना नहीं, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि ये जो पशु है वो ज़्यादातर उनके मालिक के साथ रहे हुए होते हैं, इसलिए उनके मालिक के साथ उनको लगाव होता है, और उनका मालिक जो है उनको कहता है तो पशु उस प्रकार से वर्तन भी करते हैं, इसलिए उनके मालिक को भी हमें यहाँ रखना चाहिए। तो उन सब की भी व्यवस्था प्रमुख स्वामी महाराज ने की, और उन सब के खाने पीने सब व्यवस्था सभी प्रकार के प्रमुख स्वामी महाराज ने की। एक कार्यकर ने प्रमुख स्वामी महाराज से यहाँ तक भी कहा था कि स्वामी, हम तो ऐसे व्यक्तियों के भी पशु ले रहे हैं जिन्होंने आपका अपमान किया है। तो प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि हमें वो देखना नहीं है, हमें ये देखना नहीं है किसी ने हमारा अपमान किया हो ना किया हो, विरोधी हो ना हो। हम पशु का तो कोई भी संप्रदाय नहीं होता, उनकी कोई जाति नहीं होती, हमें तो उनकी सेवा करनी है, करनी है, करनी है। कई बार तो ऐसा होता था कि ये जो पशुओं के मालिक होते थे वो अंदर अंदर बात करते थे कि ये संत ऐसा नहीं करते हैं, ये संत ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये संत इस प्रकार से सेवा नहीं कर रहे हैं, पशुओं को इस प्रकार देखभाल रखनी चाहिए। अब संतों को तो कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा सुनना पड़ता था। तो सभी संत थोड़े हिम्मत हार गए थे कि भाई ये तो हम इतनी सेवा कर रहे हैं बिना अनुभव के, फिर भी ऐसा सुनना पड़ रहा है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के आगे गया। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें तो उनकी सेवा करनी है पशुओं की, यही हमारा धर्म है, यही हमारी भक्ति है, तो ये हमें सोचना नहीं है। सभी हिम्मत हार जाते थे क्योंकि इतने कष्ट थे, परेशानियां थी, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज हिम्मत नहीं हारते थे। वो सबको हिम्मत बल देते रहते थे, पत्र लिखते रहते थे और व्यक्तिगत बुलाकर भी उनको बातें करते रहते थे। तो ये इतनी पशुओं की सेवा प्रमुख स्वामी महाराज ने की और सभी को तरोताज़ा कर दिया पशुओं को। लेकिन उनके साथ साथ उनके जो मालिक थे उनके खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने में खाली उनको ऐसे ही दे दे ऐसा नहीं, उनको मिष्टान भी मिलना चाहिए, मिठाई भी मिलनी चाहिए खाने के अंदर। उनके नाई की व्यवस्था की, उनके बाल बढ़ जाएंगे तो नाई की व्यवस्था करती। वो नहा धोने के लिए उनके साबुन की व्यवस्था भी प्रमुख स्वामी महाराज ने कर दी। और यहाँ तक कि उनको जो व्यसन दूषण थे तो व्यसन दूषण भी दूर हो जाए, ऐसी चिंता प्रमुख स्वामी महाराज ने की और संतों को भी कहा कि आप भी सभी को इस प्रकार प्रेरणा दे। तो ये जो सारी व्यवस्था ये प्रमुख स्वामी महाराज ने उन पशुओं की और उन पशुओं के मालिकों की। तो ये हद तक की करुणा हमने पिछले 2 रविवार की सत्संग सभा में देखा। अब आगे हम देखते हैं कि जो गोदाम था जिसके अंदर पूरा घास पड़ा हुआ था, तो उस घास के गोदाम में से जब धुआं निकल रहा था उसके बाद क्या हुआ वो हम आज की सभा के अंदर देखते हैं।
सन 1987। पिछले 3 वर्षों से बारिश न होने के कारण गुजरात के कितने ही जिलों में दुष्काल की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस कठिन काल से लड़ने के लिए प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से 4 स्थलों पर कैटल कैंप का प्रारंभ हुआ। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने पशुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसीलिए जागरूकता रखवाई थी। उस दौरान अटलादरा स्थित कैटल कैंप में एक समय स्वयं सेवकों की दृष्टि गोडाउन की तरफ गई और देखा तो धुआं। स्वयं सेवक डर गए और सभी गोडाउन की तरफ दौड़ पड़े। जब हमने वहां जाकर देखा तो वहां से धुआं निकलने लगा और हमें तो कोई अनुभव भी नहीं था। वहां बड़ी मात्रा में हरी घास भरी थी, जिससे गैस बन गई और बहुत ही ज्यादा सड़ने लगी, इसलिए धुआं निकलने लगा था। मैं बहुत डर गया था। इससे संस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इसके बाद स्वामी जी को इसकी खबर मिली। खबर मिलते ही स्वामी जी ने पत्र लिखा कि जिस तरह आप घास की व्यवस्था का ध्यान रखते हो, जगह जगह भाग दौड़ करते हो, आप सभी को बहुत परेशानी होती होगी। हमारी वजह से आपको इतना कष्ट झेलना पड़ता होगा। ऐसा लिखा और फिर अंत में उन्होंने लिखा कि वहाँ घास की समस्या उत्पन्न हुई है और वहाँ घास बर्बाद हुई है, लेकिन आगे से आप ध्यान रखना। हमारी इतनी ज्यादा जरूरत और इतना बड़ा खर्चा और एक तरफ संस्था में से पैसे निकालकर यहाँ पर लगाना, फिर भी डांट का एक भी शब्द स्वामी जी ने पत्र में नहीं लिखा। ऐसे तो कई विघ्न इस सेवा में आते थे, परंतु स्वामी जी हमेशा स्थिर रहते थे। ऐसे प्रसंगों में वे स्वयं तो परेशान होते ही नहीं थे, परंतु दुगने वेग से, उत्साह से आगे बढ़ते थे। दुष्काल की भयावहता इतनी बड़ी थी कि पशुओं के साथ साथ मनुष्य भी इससे ग्रस्त हो गए थे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज द्वारा संचालित राहत कार्य केवल पशुओं की सेवा तक ही मर्यादित नहीं था, परंतु इस सेवा की सीमाएं अकालग्रस्त विशाल जन समुदाय तक विस्तारित हुई थीं। चार चार कोरा दुकाड़, अब खाली ने बरसे अंगारा, अब खाली ने बरसे अंगारा। रह्या सह्या झाड़वा फूटा थई आज, जाने उभा मसाणिया अंधारा, जाने उभा मसाणिया अंधारा। कैक जीव देशांतर करी गया कोक, हवे कैक जीव देशांतर करी गया कोक। हवे मरता जीवे छे मर जीवा, संत करुणा रेली तो हमें जीव्या, संत करुणा रेली तो हमें जीव्या, संत करुणा रेली तो हमें जीव्या।
इस वर्ष तो हाल ये था कि जो थोड़े बहुत कोई हैंडपंप चलते थे या पानी चलता था या थोड़ा बहुत लोगों के पास बीज के लिए, लोगों ने खेती करने के लिए बीज लोग रखते थे, किसान, वो जो अनाज था वो भी लोग खा गए, खत्म हो गया। तो इसका परिणाम ये हुआ, पीने का पानी लोगों के पास अपना नहीं था। लोग 5-5, 10-10 किलोमीटर जाया करते थे पानी लेने, क्योंकि अपने सब जो स्तोत्र थे वो सब सूख गए थे। अब आप घर के लिए अगर गांव की आपकी घर की महिला सर पे रख के अगर कोई बर्तन ला रही है पानी भर के, उसमें उनको सारे काम करने हैं, उनको नहाना भी है, खाना भी बनाना है, पीना भी है, जो करना है, और जानवर को भी पिलाना है। तो अब गाय और बैल तो भाई एक मटके से पानी नहीं पीते, तो पानी आएगा कहाँ से? कहने का मतलब ये था कि तकलीफ बहुत थी, दुख बहुत था, और हम तो इसमें रह चुके हैं, इसलिए हमने तो पूरा रोज सुबह शाम दोपहर इसी को देखा। 1987 के वर्ष में जामनगर के कलेक्टर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी। जब मैंने वहां चार्ज लिया तब देखा कि कितने ही लोग कलेक्टर कचहरी में सुबह से आकर बैठ जाते थे। कहते अनाज की जरूरत है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े नहीं है। इस परिस्थिति से किस प्रकार निकला जाए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये सब जब मैंने देखा तो लगा कि ये कोई छोटी बात तो नहीं है, और मुझे उस वक्त घबराहट हुई कि इन सब लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। हमारे पास इतने साधन तो थे नहीं, कमियां थीं और बहुत ही थोड़ा स्टाफ था हमारे पास। गवर्नमेंट का दिया हुआ घास चारा था, लेकिन इससे सब तक कैसे पहुंचेंगे ये नहीं पता था। ये किसी एक व्यक्ति का तो काम नहीं था। तब मैंने प्रमुख स्वामी जी महाराज से संपर्क किया था और उनकी उदार भावना से और लोगों की बिना किसी धर्म के बंधन के मदद करने की इच्छा, ये देखकर मैंने उनसे संपर्क किया। प्रमुख स्वामी जी के साथ मैंने बात की। मैंने कहा ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसलिए हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मैं स्वामी जी से मिला, उनके दर्शन किए, सभी बातें विस्तार पूर्वक बताईं। वे बोले कि आप शांत हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, भगवान की इच्छा से सारी व्यवस्था हो जाएगी। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने तत्कालिक 5-6 संतों को बुलाया और सूचना देने लगे। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा। जो मैनेजमेंट स्किल हमें सिखाई जाती है, उससे भी अधिक मैनेजमेंट स्किल मैंने यहाँ पर लागू होती हुई देखी। ऐसी व्यवस्था की गई थी। मैं फिर जामनगर गया और दूसरे ही दिन मैंने सुना कि संतों ने जामनगर जिले के 650 गांव में सर्वे करना प्रारंभ किया है। 4 से 5 दिन के अंदर ही कहां अनाज की जरूरत है, कहां कपड़े की जरूरत है, कहां घास की जरूरत है, इस प्रकार पूरा सर्वे उन्होंने पूरा किया। अलग अलग संतों ने ये काम सौंप दिया था और बहुत ही अच्छे से ये काम पूरा हुआ। जामनगर जिले के जो 650 गांव असरग्रस्त थे, उनमें से कई गांव में तो स्वयं स्वामी जी ने जाकर मुलाकात की थी। इस प्रकार परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जामनगर जिले के साथ गुजरात के सभी असरग्रस्त जिलों का सर्वेक्षण कराया और अकालग्रस्त लोगों को राहत देने का एक विशाल अभियान प्रारंभ किया। छाछ वितरण, अनाज वितरण, सुखड़ी वितरण, वस्त्र वितरण, राहत रसोई घर और शिक्षण सहायता। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की करुणा का प्रवाह ऐसी अनेक धारा के रूप में बहने लगा। એટલે દુષ્કાળમાં જે દૂધ નથી એટલે કોઈને છાશ પણ મળે એમ નથી. દૂધ તો ક્યાંથી મળે, પણ છાશ પણ મળે એમ નથી. ઘીની તો વાત જ નહીં. પણ આ રીતે છાશ જો આપણે આપીશું ને તો પણ લોકોને બહુ જ મોટો લાભ થશે. ઘી આપ્યા બરોબર થશે. કારણ કે માણસને છાશ એ પણ એક બહુ મહત્વની વસ્તુ છે અને એટલા માટે એ પણ એક આયોજન કર્યું. પણ સંતોએ એમાં પણ ઇન્વોલ્વ જરા થવું પડશે, એમાં પણ થોડા પ્રયત્ન કરવા પડશે અને એટલું કરીને આપણે આપીએ એટલે આપણે જે આપણા યુવકો હોય કે પ્રમાણિક માણસો કે ગામની અંદર બરોબર થાય, જે લોકો રાહત કાર્ય ચાલતા ત્યાં પણ આપણા માણસો એને દરરોજ આપ્યા કરે, એવી વ્યવસ્થા સુંદર રીતે करवानी है। ये जो संत महाराज दूध का पाउडर ट्रक से मेरे घर पर दे जाते थे और ये पाउडर जामनगर के करीब करीब
100 जितने गांव में 80-80 किलोमीटर दूर तक के गांव में मैं छाछ का पाउडर पहुंचाता था। जहां बस नहीं जाती थी वहां मैं मोटरसाइकिल से स्वयं जाके ये पाउडर पहुंचाता था। स्वामी जी ने स्वयं मुझे रात को 12 बजे फोन करके कहा था कि आप देखिएगा कि जो छोटे छोटे गांव हैं, जो अंदर के गांव हैं, वहां व्यवस्था हो रही है या नहीं। इसके लिए हम बरड़ा के पहाड़ी वाले छोटे छोटे कुनबे हैं जहां पहुंचना बड़ा कठिन है, वहां भी हम संतों के साथ गाड़ी नीचे रखकर पैदल चलकर पहाड़ियों पर गए थे जब सुबह छाछ वितरण होता था। ये पहाड़ी के रास्ते बहुत ही कठिन थे। तब वहां सभी लोग अपने बर्तन लाइन से व्यवस्थित रख देते थे। वहां इससे पहले छाछ की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए छाछ के साथ रोटी खाने में सभी को इतनी तृप्ति होती थी कि सभी उसके इंतजार में जैसे भगवान आ रहे हों ऐसे इंतजार किया करते थे। मैंने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी 70,000 जितने तक तो हम पहुंचते हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि इसे और बढ़ाओ और छाछ केंद्र बढ़ाओ। वहाँ लोग हैं, उनके घर घर जाकर उनसे पूछिए कि आपको छाछ चाहिए। ये टारगेट 70,000 से भले 1 लाख तक हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं है, भले 1 लाख से अधिक हो जाए तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आपको जितना भी पाउडर की जरूरत है वहाँ मैं कैसे भी करके पहुँचाऊंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ये वस्तु આવે છે આપણે જરા અનાજ માટેની પણ કે આ પ્રમાણે એવા ગરીબ માણસો હોય છે મફતના ભાવે આપી શકીએ એને માટે એક પણ થોડું આયોજન છે કે એ રીતે અનાજ આપણે ઘઉં પણ જરા સસ્તે ભાવે મળે એને માટેનો પણ અહીંયા મુંબઈથી પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે કે ગવર્મેન્ટ આજે સારામાં સારા જે ઘઉં એ ફર્સ્ટ ક્લાસ ઘઉં હોય છે ને, ફર્સ્ટ ક્વોલિટી, એટલે પરદેશ મોકલવા માટેની જે ક્વોલિટી હોય એવા ઘઉં પણ એ ઘઉં લેવા વિચાર આપણે કરીએ છીએ કે જે બિચારા ગરીબ હોય, જેને કોઈ બીજી આવકો ન હોય તેને એ પણ થાય, એટલે જે માણસોને રાહત દરે આપી શકાય, બીજા માણસોને મફત આપી પણ શકાય, એટલે એમાં પણ બધાનો સહકાર જોશે। पूरे सौराष्ट्र में हमने हजारों सेंटर खोले थे। लाखों रुपया खर्च करके स्वामी जी ने गरीब लोगों को बचा लिया। पशुओं को तो बचाया ही, उनके मालिकों को भी बचा लिया। तो किसी को पता ना चले, इस प्रकार कार्यक्रमों द्वारा किसी को 100 किलो, किसी को 200 किलो, किसी को 250 किलो, जितनी परिवार की संख्या हो उस अनुसार उन्हें उनके घरों पर जाकर दे आइएगा, ऐसा स्वामी जी ने वहाँ सभी संतों को बताया था। स्वामी नारायण संस्था हमारे राजकोट जिले में एक तो मुफ्त अनाज बंटवाती थी गांव में, मुफ्त, जो खड़ा हो जाए लाइन में ले जाए। ये नहीं कि भाई अपना वो बीपीएल कार्ड दिखाओ और एपीएल दिखाओ और तुम्हारी क्या जाति है और तुमका धर्म क्या है, कुछ नहीं, लाइन में जो आया उसको दान। हमें खबर मिली कि प्रमुख स्वामी जी महाराज भादरा पधारने वाले हैं, इसलिए हमारे गांव के सभी सरपंच और मुख्य लोग सब इकट्ठे होकर भादरा गए और उन्हें बताया कि पशुओं और लोगों को यहाँ खाने की और घास चारे की बहुत परेशानी हो रही है। प्रमुख स्वामी जी महाराज बोले कि भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। निष्कपट भाव से बात की तो स्वामी जी का हृदय द्रवित हो गया और बोले कि चलिए हम आपके गांव आते हैं। परिस्थिति तो ऐसी थी कि हमारे पास किराए के पैसे भी नहीं थे, तो प्रमुख स्वामी जी ने हरि भक्त को कहकर जिस रिक्शा में हम आए थे उसका किराया भी दिलवाया था। सच में परिस्थितियां बहुत खराब थीं, उपाय सिर्फ स्वामी जी थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरण पड़े तो हमारा गांव बिल्कुल पवित्र हो गया। तो अपने हाथ से हमें अनाज दिया और हमारे गांव की गाय को अपने हाथ से घास और बाजरा अपने हाथ से खिलाया। हमें बहुत सी खाद दी, बहुत से बीज दिए और ये सारा सामान हमें हमारे घर आकर दे गए। स्वामी जी की सहायता से ही हम उस अकाल को पार कर सके। प्रमुख स्वामी जी ने इतनी दया की, इतनी कृपा की, इतनी सहायता की कि ऐसे संत शायद ही कहीं मिलेंगे। ऐसे संत को बारंबार प्रणाम है। लोगों ने ऐसा कहा कि ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा और सोचा भी नहीं था। मैं भी वहीं पर था। मैंने स्वामी जी की उपस्थिति में ये बात कही कि स्वामी जी, ये जो मदद आपने की है, इन लोगों को आपने बचा लिया है। 3 वर्ष के अकाल से आपने लोगों को बचा लिया, वरना पता ही नहीं हफ्ते या 15 दिन बाद इस गांव की क्या हालत होती।
उसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज़ थी जो गुजराती होती है, यहाँ तो शायद उसका नाम वो नहीं है, उसे सुखड़ी कहते हैं। तो सुखड़ी स्वामी नारायण संस्था ने बांटना शुरू किया और गांव में जाके ये लोग हर इंसान को सुखड़ी दें। और सुखड़ी क्या है आप जानते हैं, बड़ी पौष्टिक चीज, तो लोगों को वो देना शुरू किया मुफ्त। बड़ी राहत हुई भाई। पौष्टिक आहार अच्छे से अच्छा मिले, ऐसी सुखड़ी हजारों मन बनाने की स्वामी जी ने आज्ञा दी थी। कितना भी खर्च हो पर हमें सभी को निभाना है, और सुखड़ी भी शुद्ध घी की। परंतु इतनी बड़ी मात्रा में सुखड़ी कैसे और कहाँ बनानी है, ये स्वामी जी ने मुझे और घनश्याम स्वामी जी को सौंपा था। स्वामी जी हमें हर घड़ी पूछते रहते थे कि सभी वस्तुएं हैं ना, दूध का पाउडर डालना, और अगर वो पूरा हो गया हो, और जैसे स्वामी जी से बात करें कि पाउडर पूरा हो गया है, तो अगले दिन ही दूध का पाउडर आ ही जाता था। पर स्वामी जी हर घड़ी फॉलो अप करते ही रहते थे, और जब भी जरूरत पड़ती थी तुरंत स्वामी जी हमें आपूर्ति कर देते थे। कभी संस्था ने हमसे ये नहीं कहा कि साहब हमको बंद करना पड़ेगा या हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, या जितने स्वामी बेचारे सेवा दे रहे थे। मैं तो खुद गया हूँ, तो वहाँ मुझे उन्होंने माधापुर गांव था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, राजकोट अहमदाबाद के हाईवे पे मैं वहाँ गया था। वहाँ स्वामी थे और मैंने वहाँ पहली बार प्रत्यक्ष देखा, अभी तक तो सुनी हुई बात थी, सुखड़ी और अनाज और ये सब वहाँ बांटा जा रहा था। फिर अब हमारे अधिकारियों से तो बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी, तब पता चला कि संस्था जो है ये तो पूरे गुजरात में ऐसा ही कर रही है, और बल्कि हमारे सौराष्ट्र के ज़िले जिनका बहुत ही बुरा हाल था, जामनगर है, आसपास के और ज़िले, सुरेंद्रनगर है, जो बिल्कुल सूखे से पीड़ित थे, उन सब के अंदर भी यही काम हो रहा था। मैं कहता हूँ कि मेरा तजुर्बा आज तक इस टाइप का हुआ नहीं, इस प्रकार का तजुर्बा हमने कभी देखा नहीं, और कभी इनके चेहरे पे मुस्कान ना रही हो। बीच बीच में प्रमुख स्वामी के दर्शन हमारे होते थे, क्योंकि उसके बाद हमको भी लगा कि भाई ये वास्तव में जाने जैसी जगह है। भगवान तो देखिए हर जगह मिल जाते हैं, वो जाने की जगह थी। इसके साथ साथ अनेक गांवों में हमने संतों की सूचना से राहत रसोई घरों की भी शुरुआत की थी। इन राहत रसोई घरों में गरीब से लेकर पैसे वाले परिवार के लोग भी भोजन ग्रहण कर सके, ऐसी व्यवस्था थी। इसी प्रकार किसी भी जात पात के भेदभाव के बिना इन राहत रसोई घरों की शुरुआत की गई थी। तुरंत ही स्वामी जी ने संतों को बुलाकर सूचना दी कि जहाँ जहाँ पर राहत का काम चल रहा था वहाँ पर रसोई घरों की भी शुरुआत कर दी जाए और पौष्टिक खाना लोगों को मिलता रहे, ऐसी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने व्यवस्था कर दी थी। जब तक बारिश का आगमन नहीं हुआ और अकाल रहा, तब तक स्वामी जी ने इन रसोई घरों की सेवा चालू रखवाई और लोगों को इससे काफी सहारा मिलता रहा। हम सब जानते हैं कि स्वामी जी ने कैटल कैंप की शुरुआत की और किसानों को भी काफी मदद की, लेकिन शिक्षण को भी स्वामी जी ने बड़ा महत्व दिया और बच्चे बिना पढ़े ना रहे। स्वामी जी ने कहा कि एक बार पढ़ाई बंद हुई तो फिर उसको वापस शुरू करने में काफी मुश्किल आती और रूटीन भी नहीं बन पाता। ये भी स्वामी जी को ज्ञात था। स्वामी जी ने कहा कि जात पात का भेद देखना ठीक नहीं है, सबको मदद करने के लिए निकल पड़ो और इन लोगों को यूनिफॉर्म इत्यादि वस्तु भी उपलब्ध कराओ। उनके लिए पेन, पेंसिल, नोटबुक सभी की व्यवस्था हमें करनी है। हर जगह पहुंच जाओ। गुरुकुल में जून महीने से सत्र प्रारंभ होता है और मई महीने से सभी फीस भरने के लिए आए। तब हमने सामान्य रूटीन अनुसार सभी की फीस ले ली। तो उस समय बापा ने मुझे बुलाया और फीस वापस देने के लिए कहा। इसलिए मैं उस समय विचार में पड़ गया और मैंने कहा, स्वामी जी ये तो बहुत बड़ी रकम है, इतनी सारी व्यवस्था गुरुकुल से कैसे हो सकती है? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं कोठारी स्वामी को बोल दूंगा, वो आपकी हर मदद करेंगे। ये तो इस वर्ष की फीस वापस कर दो और अगले वर्ष की फीस भी माफ करनी है, क्योंकि अगर अगले वर्ष बारिश हो भी गई तो भी सभी तुरंत तो पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वामी जी ने संतों को आज्ञा कर दी। कई जगह पर संत गए, कई जगह पर बहुत से शिक्षक गए। पंडिया साहब को आज्ञा की सभी के एड्रेस लो और सभी के पते लेकर सभी को फीस वापस कर दो। उस समय ऐसी परिस्थिति सन 1987 और 88 की थी कि सभी के पास पैसों की खूब तंगी थी। खाने को नहीं था तो फिर कपड़े लेने या खरीदने की बात कहाँ करें। परिस्थिति ही इतनी करुण थी। स्वामी जी ने ऐसा विचार किया कि इनके पास पैसे नहीं हैं तो वस्त्र कैसे खरीदेंगे।
200 टन कपड़े किसी ने भेजे, परंतु उसमें जो महिलाओं के लिए कपड़े थे वो उस प्रदेश के पहनावे जैसे नहीं थे। पुरुषों तथा बालकों के भी कपड़े थे। स्वामी जी को जब मैंने बताया कि ऐसी परिस्थिति है, तो स्वामी जी ने पत्र के द्वारा मुझे बताया कि हमें नई साड़ियाँ खरीद कर गरीबों को देनी है। तो फिर हमने प्रयत्न किए, तो एक दो व्यापारी थे जिनके पास सीधा साड़ी का कपड़ा था जो सफ़ेद था। हमने सोचा कि अभी ऐसा समय है, गरीबों को देना है, सफ़ेद ही देने में क्या दिक्कत है, वे पहन लेंगे। लेकिन मैंने जब स्वामी जी को पत्र लिखा कि ऐसा है, तुरंत स्वामी जी का फ़ोन आया कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें डिज़ाइन प्रिंट करानी है और डिज़ाइन कराकर उन्हें देनी है, और ये आयोजन करके हमें भेजनी है, तो उसका वितरण फिर वे अपने हिसाब से करेंगे। दिल्ली से एक कमीशन आया था देखने के लिए कि वाकई में यहाँ पर इतनी तकलीफ है, क्योंकि दिल्ली बैठकर तो पता चलता नहीं है। तो मैं उन्हें एक गांव लेकर चला गया। उस गांव में लोगों के वस्त्र देखकर वो बोले कि ये लोग गरीब तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, ये तो नए वस्त्र पहने हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने कितने रुपए में खरीदे हैं, कि ये गरीब है या नहीं है, पता करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो उन्होंने कहा हिंदी। मैंने कहा हिंदी समझ में आती है। फिर उन्होंने एक जने से पूछा, आपने तो बहुत अच्छा वस्त्र पहना है, ये कितने रुपए का लिया है आपने? उन्होंने कहा, नहीं, प्रमुख स्वामी जी ने भेजा है ये। तो वो बोले, ये प्रमुख स्वामी कौन है? तो मैंने उन्हें कहा कि ये सब जो चल रहा है यहाँ पर, ये उन्हीं की वजह से है। मैं उन्हें छाछ वितरण केंद्र ले गया और कहा ये भी प्रमुख स्वामी जी का है। फिर मैं उन्हें सुखड़ी वितरण केंद्र ले गया, कहा ये विटामिन से भरपूर है, इसमें शुद्ध देसी घी है, गुड़ है, प्रोटीन है, ये भी प्रमुख स्वामी जी का है। वो बोले ये सब प्रमुख स्वामी जी कर रहे हैं। मैंने कहा वो शाही बाग में है, वरना आपको उनके दर्शन अवश्य कराता। इस प्रकार स्वामी जी ने जनहित के लिए प्रचंड पुरुषार्थ करके अनेकों के हृदय में शीतलता प्रदान की। 10 जिलों के 195 केंद्रों में छाछ वितरण का लाभ लेने वालों की संख्या 1,27,57,000 थी। जो दुष्काल ग्रस्त 19 जिले थे, उनमें से 13 जिलों में 2,23,800 किलो अनाज का वितरण हुआ था। इसके उपरांत पशुओं के लिए 31,29,500 किलो घास का और अकाल ग्रस्त लोगों के लिए 18,000 किलो सुखड़ी का वितरण हुआ था। ये आंकड़े तो केवल 1988 के केवल मार्च से लेकर मई महीने अर्थात 3 महीने के ही थे। परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज की दृष्टि तो समय की सीमा से भी पार देखती थी। उन्होंने सोचा कि बारिश तो आएगी, लेकिन लोगों के पास तुरंत ही अनाज की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने संतों को एक पत्र लिखा, जिसमें इस सेवा की ओर अधिक बढ़ाने का अनुरोध था। स्वामी जी ने लिखा था कि अनाज का वितरण करते रहिएगा, खर्च बढ़ जाए तो भी कोई बात नहीं, महाराज स्वामी सब कुछ पूरा कर रहे हैं और करेंगे। आप सभी कष्ट उठा रहे हैं, परंतु यह दुष्कल ही ऐसा है, इसीलिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ रही है। महाराज आपको बल प्रदान करें, ऐसा आशीर्वाद है। इस प्रकार उन्होंने अधिक 3 महीने तक राहत कार्य का दौर और बढ़ाया। उसके बाद भी स्वामी जी ने कहा कि राहत कार्य को चालू रखना है। तो फिर 400 टन मिल्क पाउडर की स्वामी जी ने व्यवस्था की और फिर हमारे पास 400 टन पाउडर आया। और फिर सारंगपुर, गढ़डा, गोंडल, भादरा, ये सारे जो सौराष्ट्र के क्षेत्र हैं, उन सभी में पाउडर का वितरण हुआ। और साथ साथ आदिवासी विस्तार में भी, जो बड़ौदा के पास पंचमहाल और सिलवास में मिल्क पाउडर का वितरण किया गया। इसके उपरांत अपना और पराया देखे बिना
अन्य संस्थाओं को भी लाखों रुपए की सहायता करने में स्वामी जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। चंदन की भांति स्वामी जी ने स्वयं अपने आप को घिसकर दूसरों को शीतलता पहुंचाई। ऐसी तो छोटी बड़ी अनेक संस्थाओं की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उन्होंने मानव कल्याण का एक आदर्श स्थापित कर दिया था। मेरा केटल कैंप अमरेली में सन 1987 और 88 में सौराष्ट्र में भयंकर अकाल की परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। हमारे पास बहुत सारे पशु थे और हमने प्रमुख स्वामी महाराज को याद किया। हमने उनसे प्रार्थना की कि स्वामी जी हमारी कुछ मदद करिएगा, हम इन सब पशुओं को कैसे संभाल पाएंगे। फिर स्वामी जी ने हमारी मदद करने के लिए करीबन 50,000 रुपए नगद की व्यवस्था कराई। इसके अलावा 1 लाख घास के पुआल की भी मदद हमें भेजी। इस प्रकार गौशाला के 1000 और कैटल कैंप के 1000 मिलकर 2000 पशुओं को संभालने में स्वामी जी ने हमारी खूब मदद की। प्रमुख स्वामी जी बहुत ही दिल से मदद करते थे। खास करके जो गौशालाएं थी, बोटात की गौशाला थी और गड्ढा की गौशाला थी, स्वामी जी वहाँ घास भेजते थे। स्वामी जी की कार्यशैली अनोखी ही थी, रीत जगत से न्यारी। स्वामी जी समाज की समस्याओं को अपनी समस्या समझते थे और जो भी संस्था अच्छा कार्य कर रही हो उसे अपनी ही समझते थे और उनको मदद करने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। स्वामी जी से कोई दिल से जुड़ता और कुछ भी मांगता तो कुछ भी दे देते थे। जब स्वामी जी हमारे कैटल कैंप में आए तो हमारी सारी व्यवस्था देखी और फिर स्टेज के ऊपर जब सारा कार्यक्रम पूरा हुआ उसके बाद स्वामी जी ने मुझे छोटू काका और रासिक काका को खास बुलाकर व्यवस्था कैसी करनी है उसका विशिष्ट मार्गदर्शन हमें किया कि पानी किस तरह से टैंकों तक पहुंचाना चाहिए, किस तरह की पाइपलाइन से करोगे। हम तो पहले टैंकर से करने वाले थे। उसके बाद पशुओं के लिए व्यवस्था। जब स्वामी जी हमारे वहाँ आए थे तब हमारे पास करीबन 10,000 जितने पशु थे। उसके बाद और बढ़े, लेकिन उन सब के लिए घास चारा कैसे लाया जाएगा, उसका स्टोरेज कैसे होगा, कैसे उन सब पशुओं को कौन से समय पर खिलाना है, उसमें भी अगर आपको कोई भी मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तो हमारे गोंडिल मंदिर के संत ज्ञानी स्वामी से मार्गदर्शन लें। इस तरह हमारे पूरे परिवार को स्वामी जी ने इतना पर्सनलाइज करके हर तरीके से हमें समझाया, क्योंकि हमारा तो बिजनेस ही नहीं था और राहत कार्य का हमारे लिए प्रथम अनुभव था। परंतु स्वामी जी ने बहुत बारीकी से हर चीज समझाई। जैसे कि इसमें सूखा घास चाहिए तो स्वामी जी ने कहा कि मैं सिलवासा में चिन्मय स्वामी को बोलूंगा और वहाँ से आपको घास मिल जाएगी और उसे कैसे स्टोर करना है, थोड़ा यहाँ रखें थोड़ा वहाँ रखें, सारी एक साथ मत रखिएगा। इतनी बारीकी से स्वामी जी ने हमें मार्गदर्शन किया था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के इन सपनों को साकार करने के लिए उनके हाथ पैर के समान थे उनके लाडले संत, जिनकी सेवा अनेकों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का साधन बन गई थी, जिसका संज्ञान लंदन से प्रकाशित स्पैन मैगजीन और अन्य समाचार पत्रों ने लिया था। मैंने ये देखा कि संत सुबह ही वितरण केंद्र पर आ जाते थे और सारा काम संभाल लेते थे। शाम को सभी अपने अपने निवास स्थान पर जामनगर, जोडिया, भादरा चले जाते थे और सुबह सुबह वापस आकर सभी लोग वही काम संभाल लेते थे। मैंने एक बार एक संत से पूछा कि क्या आप थकते नहीं हैं? क्या आप पकते नहीं हैं? प्रतिदिन एक ही काम करते करते और पता नहीं ये काम कब तक चलेगा। तब मुस्कुराते हुए उन संतों ने मुझसे कहा, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी है तो हमारे अंदर शक्ति अपने आप ही आ जाती है। हमें कभी थकान या बोरियत नहीं होती है, कभी ऐसा भाव नहीं आता है कि हम इस सेवा को छोड़ दें। प्रमुख स्वामी जी महाराज के प्रत्येक कार्य आध्यात्मिकता की नींव पर खड़े होते थे, भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए होते थे। इसलिए वे कभी किसी के सकारात्मक या नकारात्मक विचारों से विचलित नहीं होते थे। सुबह सुबह निकल जाते थे और कई गांवों में वितरण करके वापस शाम को आते थे। पूरा दिन एक एक गांव में जाकर सभी गांव वासियों को सुखड़ी और छाछ का वितरण करते थे।
कुछ गांव में हमने कपड़ों का वितरण भी किया। जब हम गांव के अंदर वितरण करने जाते थे, उस समय बहुत ही सख्त गर्मी के दिन थे। ऐसी परिस्थिति में हम सभी गांव में वितरण के लिए जाते थे। तब कई बार ऐसा भी अनुभव हुआ था कि हम तो दे रहे हैं कि उन लोगों को राहत मिल सके। संस्था उनके लिए इतना खर्च करके गांव-गांव में वितरण कर रही थी। फिर भी कुछ गांव में ऐसा भी सुनने को मिलता था कि कुछ लोग संस्था से मदद लेने के बाद भी संस्था को, संतों, स्वयंसेवकों और यहाँ तक कि स्वामी जी के लिए भी अशोभनीय बातें करते थे। हम लोग पूरा दिन मेहनत करते थे, बिना किसी निजी स्वार्थ के हम सभी लोग सेवा किया करते थे। फिर भी जब हम ऐसी बातें सुनते थे तब अंतर में बहुत दुख होता था। एक बार स्वामी जी को पत्र भी लिखा कि स्वामी जी ऐसी परिस्थिति है, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, फिर भी अगर लोग ऐसा बोलें तो लगता है कि सेवा करने का कोई फ़ायदा या ज़रूरत है ही नहीं। जब वो पत्र स्वामी जी को मिला तो उन्होंने जवाब दिया। परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जो सेवा हम लोग कर रहे हैं वो लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। ये सेवा अपनी वाहवाही करवाने के लिए भी नहीं है। ये तो भगवान को राज़ी करने के लिए सेवा है। हमें प्रशंसा मिले या ना मिले, परंतु भगवान हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें जो ये सेवा का अवसर मिला है उसे छोड़ना नहीं चाहिए और महिमा पूर्वक निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। स्वामी सुखकार जय हो, संत परम हितकारी जय हो। संतों के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, विभिन्न धर्मों के अनेक साधु संतों के बारे में पढ़ा है, परंतु सच्चे संत कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इसका मैंने पहली बार अनुभव किया। प्रमुख स्वामी जी महाराज का कार्य देखा, इतने लोकोपयोगी सेवा कार्य जो उन्होंने करे, दिल से दौड़ दौड़ कर काम करे, बिना थके हुए और प्रसन्नता पूर्वक सभी सेवा कार्य करे। इतनी सारी परेशानियां, धूल मिट्टी और तपती धूप के बावजूद बिना कुछ खाए हुए दूसरों को खिलाते रहते थे और वो हमेशा ही बस मुस्कुराते रहते थे। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे संत को देखा और मैंने अनुभव किया कि सच्चा संत कौन और कैसा होता है। विचार करने के योग्य, जो हम लोगों को भी उस समय लगता था कि आश्चर्य की बात है कि 200 किलोमीटर एक साइड में और 300 किलोमीटर दूसरे साइड में स्वामियों को जाना पड़ता हो अपना चारा वितरण करने, सुखड़ी वितरण करने या वो अनाज वितरण करने। इससे बड़ी बात मैं नहीं मान सकता कि कोई हो सकती है। और ये रोज की बात है, प्रतिदिन। ये नहीं था कि ये एक बार किया और उसके बाद फोटो वोटो खिंचवाई और रवाना हो गए, ना जी। और ये प्रमुख स्वामी का जो हमको सपोर्ट मिला था उस समय, जो उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ था, मैं तो आज भी उसको याद रखता हूँ। और जिस तरह की सेवा और गांव-गांव पर जो उन्होंने प्रतिभाव दिया ऐसे समाज सेवा के काम के लिए, वो ऐसी चीज है कि वो मैं कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि 32 साल बाद भी मुझे ये सब चीजें अभी तक याद है। इस राहत कार्य के लिए पूंजी की व्यवस्था करना भी संस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज की करुणा गंगा किसी भी प्रकार की बाधाओं से रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने मानव उद्धार के इस विशाल यज्ञ में आहुति देने के लिए हजारों लोगों के हृदय में चेतना जगाई। कार्य बहुत ही जटिल था, लेकिन स्वामी जी ने सभी परेशानियों को अपनाया। उसका कारण एक ही था, उनके लिए लोगों का दुख असहनीय था। स्वामी जी ने सभी मंदिरों के मुख्य संतों से कहा कि आपकी जो भी बचत है उसे कैटल कैंप की सेवा में भेजिएगा, ताकि जानवरों को अच्छे से अच्छा चारा हम दे सकें। स्वामी जी ने सभी हरि भक्तों से बहुत जोरदार अपील की और हरि भक्तों ने भी खूब सेवा की। जो भी हरि भक्त थे वो महाराज के बातों से बिल्कुल आगे आए
और संतों ने भी इस सेवा के लिए गांव-गांव जाकर कीर्तन आराधना की और समाज में बहुत जागृति फैलाई। इन कीर्तन आराधनाओं द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सहायता प्राप्त किया गया, जिससे महीनों तक इन सभी पशुओं के लिए अच्छे से अच्छा घास, पानी आदि का इंतजाम कर सके और उनके साथ साथ जो उन जानवरों के मालिक और किसान थे उनके लिए खाने रहने की अच्छी व्यवस्था हम कर सके। 1987 में जब सूखा पड़ा था तब हमने सरकार के राहत कार्य में सपोर्ट करने के लिए हर तरीके से पैसे बचाए थे। सुबह का नाश्ता बंद कर दिया था, घूमना फिरना, मौज मस्ती, विद्यार्थी पैदल स्कूल कॉलेज जाने लगे। सभी विद्यार्थी कपड़े धोबी को दिया करते थे धोने और प्रेस करने के लिए, उसे स्वयं करना शुरू कर दिया और हम सभी ने लगभग 46,000 रुपए की मदद सरकार को की थी। उस वक्त मैं IIT कानपुर में पढ़ता था। एक दिन मैंने सबको बुलाया, उनसे कैटल कैंप के बारे में बात की और कुछ पैम्फलेट भी दिखाए और उन्हें बताया कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार कैटल कैंप शुरू किया। फिर हमने सोचा, हम सभी पढ़ते ही थे इसलिए ज़्यादा कुछ सेवा नहीं कर सकते थे। फिर प्रमुख स्वामी जी महाराज का नाम था तो हमने एक अच्छी राशि अहमदाबाद भेजी थी। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने BAPS संस्था द्वारा पूर्व आयोजित सभी उत्सवों को या तो कैंसिल कर दिया या बहुत ही सादगी से मनाने का निर्णय लिया और उससे होने वाली बचत को इस राहत कार्य में लगाने का निर्णय लिया। 1987 में मुंबई में मंदिर के शिखर पर कलश का स्थापना करना था। प्रमुख स्वामी जी महाराज के गुरुपद पर विराजमान होने के बाद प्रमुख स्वामी जी महाराज के द्वारा बना ये पहला शिखरबद्ध मंदिर था। तो ये सर्व संस्था का एक निर्णय था कि हम सब एक बड़ा उत्सव करना चाहते थे जिसमें देश प्रदेश के हरि भक्तों को बुलाने की सबकी इच्छा थी और उसकी तैयारी भी प्रारंभ कर दी थी। परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज ने निर्णय किया कि हमारा जो ये उत्सव है बहुत ही सामान्य तरीके से मनाया जाए और हमसे कहा कि आमंत्रण पत्र भी प्रिंट मत करिएगा। और इस प्रकार जो उत्सव पहले बड़े ही धूमधाम से बड़ी भूमि पर मनाने वाले थे, वो उत्सव सिद्धार्थ कॉलेज के ग्राउंड पर मात्र 6 एकड़ भूमि पर मनाया गया। और ऐसा करके जितनी भी बचत हुई उसे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के आदेश से गुजरात में कैटल कैंप और दूसरे राहत कार्य के लिए भेज दिया गया। इसके उपरांत जिन प्रदेशों में सूखे का असर नहीं था, ऐसे चरोत्तर और दक्षिणी गुजरात इत्यादि प्रदेशों के सैकड़ों किसानों से मिलकर प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उन सभी से अपने खेतों में पशुओं के लिए घास चारा करने की प्रेरणा दी और अनेक लोगों को इस सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वामी जी ने मुझे बुलाया और पूछा कि आपके पास कितनी जमीन है, कौन सी फसल होती है। मैंने कहा 15 बीघा जमीन है। स्वामी जी ने मुझे बताया कि सौराष्ट्र में सूखे की वजह से पशु बड़े पीड़ित हैं, उन्हें घास चारा नहीं मिल रहा। आप 5 बीघा में घास चारा की बुआई करिए। आप तंबाकू की बुआई करते हैं, उसे इस वर्ष बंद रखिए। मैंने और मेरे भाई ने 5 बीघा जमीन मंदिर की इस सेवा में लगा दी और उसमें घास चारे के लिए ज्वार और मक्के की बुआई की। और जैसे जैसे ज्वार होती गई, मक्का होता गया, वैसे वैसे हम उसे भेजते रहे। सभी लोग मदद करने आते थे और वहाँ सुंदर फसल तैयार होगी। प्रमुख स्वामी जी की भावना भी ऐसे नहीं थी कि दूसरों को काम पर लगाकर स्वयं आराम करें। स्वामी जी स्वयं भी इसमें प्रवृत्त हो गए। स्वामी जी स्वयं वल्ली के गांव में पधारे। उन्होंने कहा, मुझे वहां जाना है, जिन जिन किसानों ने मदद की है मुझे उससे मिलना है। वल्ली गांव में जाकर स्वामी जी ने कहा कि मुझे सभी खेतों में जाना है। स्वामी जी चलते 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 इतनी दूर निकल गए सभी खेतों में से और सभी खेतों में गए थे। स्वामी जी को संत मना रहे थे कि आप मत जाइए, कांटे हैं, आपको चुभ जाएगा। परंतु स्वामी जी ने कहा, मुझे तो जाना ही है। मेरे खेत में ही स्वामी जी के पैर में बड़ा सा कांटा चुभ गया और बहुत खून बहने लगा।
फिर भी स्वामी जी उसकी परवाह किए बिना सभी किसानों के खेतों में गए और वहाँ पर ठाकुर जी की पधरावनी करवाकर सभी खेतों को पावन किए। सभा में प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सभी का सम्मान किया और सभी का आभार व्यक्त किया और कहा, आप लोगों ने जो कार्य किया है वो भगवान का कार्य है और ये जो तुम्हारी सेवा है ये बहुत बड़ी सेवा है। और फिर प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि आपने जो 1 रुपए की सेवा की है वो बहुत बड़ी है और वो बड़े लोगों की 1 लाख रुपए की सेवा के समान है। तुम्हारी 1 रुपए की सेवा 1 लाख के बराबर है। आप लोगों ने अपने पास कम था इससे भी सेवा की है, इसलिए आपकी महिमा अधिक है। स्वामी जी ने सभी को बुलाया और बुलाकर आशीर्वाद भी दिए। प्रमुख स्वामी जी महाराज को इस कार्य में बहुत खुशी होती थी और उनको बहुत उत्साह था। दिन रात अकाल ग्रस्तों की सेवा में सतत प्रयत्नशील प्रमुख स्वामी जी महाराज की एक विशेषता ये थी कि उनकी अनन्य भगवत श्रद्धा और गुरु के प्रति श्रद्धा और उनकी आध्यात्मिकता और उनकी अहम शून्यता। मुझे हमेशा एक बात का आश्चर्य होता था कि इतने बड़े संत धर्म गुरु लेकिन किसी प्रकार की पब्लिसिटी की इच्छा नहीं, कोई सेवा का संज्ञान दे रहा है ही नहीं, इसकी परवाह नहीं, बस लोगों के लिए उपयोगी कार्य करते ही रहे। किसी को ऐसा कभी नहीं लगा कि उनके ऊपर किसी ने उपकार किया हो, कभी कोई आडंबर नहीं, बस सहजता से सभी के लिए सेवा कार्य करते ही चले गए। और उसमें जो प्रमुख स्वामी का जो हमको जो रिएक्शन मिला था, जो हमने उनसे मदद मांगी, उन्होंने जो हमको सामने से आके उसके बाद और दूसरी बार हमें कहना नहीं पड़ा और ना कभी कोई फरियाद कोई शिकायत, तो उनकी तरफ से जो हमें प्रतिभाव मिला, जो उन्होंने मिलने के बाद जो उनकी तरफ से कार्रवाई हुई, ये तो ऐसी चीज थी कि मैं कह रहा हूं कि शायद ऐसा कोई मेरा अनुभव और हुआ नहीं है। कैटल कैंप में जो सरकारी अधिकारी मुलाकात करते थे वो प्रमुख स्वामी जी महाराज की बड़ी प्रशंसा करते थे कि स्वामी जी ने जंगल में मंगल कर दिया है और सभी पशुओं को अच्छी तरह से रखे हैं। इस प्रकार प्रमुख स्वामी जी महाराज के गुणगान करते थे कि एक बड़े संत का आशीर्वाद जिस जगह हो उस जगह फलश्रुति कैसी होती है। और मुझे लगता है कि कोई भी काम में अगर इस तरह की स्पिरिचुअलिटी होती है तो उस काम की जो इफेक्टिवनेस है, असरकारकता है, वो कहीं ज़्यादा होती है। ये जो पूरा माहौल था प्रमुख श्री के ऑरा से प्रभावित था और इसमें एक अलग तरह की एनर्जी मुझे देखने को मिली। अगर कोई स्वामी जी की प्रशंसा करे कि आपने बड़ा अद्भुत कार्य किया है, तो हर बार स्वामी जी का एक ही उत्तर होता था कि ये स्वामी नारायण भगवान ने किया है। हमारे गुरु शास्त्री जी महाराज की कृपा से सब कुछ होता है, योगी जी महाराज ने सब कुछ किया है, या वे कहेंगे इन साधुओं और भक्तों ने सब किया है। समग्र जीवन के दौरान किसी ने भी उन्हें ऐसा कहते हुए नहीं सुना कि मैंने ऐसा किया है, ये मेरे माध्यम से संभव हुआ है। ऐसे शब्द किसी ने नहीं सुने। सूरज देवल के बैल आए थे, जो वो बैल थे वो ट्रक में गिर गए थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। स्वामी जी का फोन आया कि उन बैलों को भी रखना है। पूर्ण हो जाने के बाद जब हम उन बैलों को वापस भेजना चाहते थे तो उन्हें ट्रक पर लोड करना भी मुश्किल था। वो बहुत तंदुरुस्त हो गए थे। हमारे गांव के लोगों ने भी देखा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज के कैटल कैंप में जो बैल गए थे वे सवाए होकर वापस आए हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज की कृपा से हमारी खेती जीवित रही। पशुओं के साथ जो किसान आए थे उनकी तबीयत भी बन गई थी। वे जब यहाँ से जा रहे थे तब भावुक हो गए थे कि हम घर पर इतनी अच्छी देखभाल नहीं कर सकते, हम जैसे बाराती बनकर आए हों ऐसी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने हमारी देखभाल की है। बोटाद के एक भक्त आए थे धनजी भाई, अपने बैल के साथ आए थे। 6 महीने तक सेवा करने के लिए रहे। अंत में जाते समय स्वामी जी के पास आए और रोने लगे और बोले कि इन संतों ने हमारे माता पिता से भी ज्यादा अच्छी देखभाल की। इतना ही नहीं, उन्होंने पशुओं के साथ साथ हमारी भी देखभाल की। जब उनका बैल वापस कर रहे थे तो स्वामी जी ने पूछा कि एक बैल से वे कैसे खेती करेंगे। स्वामी जी ने कहा कि दूसरा बैल उन सभी को हम देंगे, लेकिन किसानों के पास अतिरिक्त बैल को खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। तो स्वामी जी ने कहा कि उनको घास भी हम देंगे और बुआई के लिए बीज भी देंगे।
जब किसान अपने बैलों को ले जा रहे थे तब स्वामी जी ने निर्देश दिया कि किसानों को वहां जब तक नई घास तैयार ना हो तब तक उन्हें उतनी घास भी उपलब्ध कराई जाए। इस तरह नई घास ना मिले तब तक की व्यवस्था स्वामी जी ने करवाई। सभी बैलों को वापस भेजने के लिए परिवहन की व्यवस्था स्वामी जी ने करवाई। इसके अलावा उनको अपने खेत में बुआई के लिए बीज की व्यवस्था भी स्वामी जी ने ही करवाई। इससे उनके विचारों का पता चलता है और हम जान पाते हैं कि प्रमुख स्वामी जी महाराज को सभी के प्रति कितना भाव था। प्रमुख स्वामी जी महाराज जो सेवा करते थे उसमें उनकी भावना कैसी थी कि प्रत्येक के हृदय में भगवान बैठे हैं, चाहे वो छोटा हो, गरीब हो, अनपढ़ हो अथवा कोई भी हो, सभी में वे भगवान को देखते थे और ऐसी भावना से उन्होंने लगातार 95 वर्षों तक सभी की सेवा की। हम 2 संतों को रस्सी लेने के लिए भावनगर भेजे और किसानों को बैलों को बांधने के लिए रस्सियां दी और ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर रस्सियां पुरानी हो जाती हैं तो नई लेके आओ। जब मालिक 6 महीने बाद अपनी बैलों को लेने आए तो वो हैरान रह गए कि प्रमुख स्वामी जी ने हमारी बैलों का कितना ख्याल रखा है, हमारी कल्पना से परे। सभी पशुओं की सेवा दया भाव से की है। जीव प्राणी मात्र के लिए प्रमुख स्वामी जी ने जो किया वो कोई भी नहीं कर सकता। कि स्वामी नारायण संस्था ने जिस तरह काम किया है, मैं तो कहता हूं कि भाई एक मिसाल है, वो तो एक उदाहरण है। कैमरे भूलिए स्वामी उपकार आपना, डगले ने पगले बड़ा आधार आपना, आधार आप। सबसे पहले तो स्वामी जी ने कहा कि ठंड से बचाने के लिए अलग अलग आश्रय बनाए जाएं। स्वामी जी जानवरों के बारे में बहुत चिंतित थे कि जानवर ठंड में पीड़ित हो सकते हैं। स्वामी जी ने सभी पशुओं के लिए मोटी सी रजाई बनवाई जिसे सौराष्ट्र प्रदेश में जुल कहते हैं। सब जानवरों को पहनाई गई। भटकी रहा था हमें युगो युग थी दर दर, बस एक मीठा मड़ा आवकार आपना, बस एक मीठा मड़ा आवकार आपना, आवकार आपना। 12 मई 2000 के एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा है कि शुद्ध भाव और सेवा भाव के साथ घास और सूखड़ी का वितरण करें। हम जो भी घास देते हैं उसमें ये सुनिश्चित करें कि वो उन मवेशियों तक पहुँचे। यदि 5-25 अतिरिक्त गायों तक पहुँचे तो उसमें कोई समस्या नहीं है। प्रति व्यक्ति को 200 ग्राम सूखड़ी देनी है, उसमें 1-8 ग्राम अधिक पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ध्यान रखें कि 1 ग्राम भी कम न हो। स्वामी जी की भावना ऐसी थी कि सभी को योग्य प्रमाण में मिलना ही चाहिए। आज के समय में केवल प्रमुख स्वामी जी एक ही हैं जो गांव-गांव जाकर दौड़कर गौ माता की संभाल ले रहे हैं। हमसे अगर पूछो तो इनके जैसा दूसरा हमने कहीं और नहीं देखा कभी। मेरे मिटाव्या स्वामी सौना दुख दर्द ने, खुल्ला जोया छे सदा दरबार आपना, खुल्ला जोया छे सदा दरबार आपना, दरबार આપના। કલ્યાણ કેન્દ્રમાં આપણે આવ્યા છે તો આપણું કલ્યાણ થશે ને, પશુઓનું પણ કલ્યાણ થશે, પશુઓનું પણ કલ્યાણ થાય। આ ભગવાનના દરબારમાં જે જ્યાં ભગવાનનો સ્પર્શ થયો એ બધાને કલ્યાણ થાય। प्रमुख स्वामी जी सारंगपुर आए तब मैं उनको मिलने के लिए गया। मैंने कहा कि स्वामी जी घास चारा का खर्च बहुत बड़ा होता है, प्रतिदिन 1 लाख रुपए का खर्च है। तब स्वामी जी ने कहा कि कोई भी घास चारा 19 नहीं होना चाहिए, बढ़िया चारा ही खिलाएं।
मैं 2 अतिरिक्त गांवों का भी विचरण करके पैसे की समस्या नहीं होने दूंगा। सबसे अच्छी गुणवत्ता की घास खिलाकर बेहतर स्थिति में जानवरों को वापस देंगे। कष्टो सहीने स्वामी सुख दिघामो ने, क्या भवे ऋण मिटशे प्रमुख स्वामी आपना, क्या भवे ऋण मिटशे प्रमुख स्वामी आपना, प्रमुख स्वामी आपना। बोसाचन वासी अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर की ओर से और पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से यहाँ पर संत सुखड़ी का वितरण कर रहे हैं। एक बार मध्य रात्रि को स्वामी जी जाग गए और अपने बिस्तर पर प्रार्थना करने लगे। मैंने पूछा कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं? स्वामी श्री ने कहा कि सौराष्ट्र में बारिश नहीं हुई है, बहुत से लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। પ્રમુખ સાંઈ મહારાજે કેટલ કેમ્પ રાહત કાર્ય માટે ખૂબ જ ભીડો વેઠ્યો હતો. આટલી બધી કરુણા કેવળ સ્વામીશ્રી જ કરી શકે. આપણા માન્યામાં જ ન આવે. કોઈ સ્વાર્થ નહીં, જરાય સ્વાર્થ નહીં, કંઈ મનાવા પૂજાવાનું ભાવ નહીં, અને કેવળ નિસ્વાર્થપણે અને બીજાનું હિત થાય એટલું જ સાચો અંતરના ભાવથી આ બધે કર્યું છે. આજે પણ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજનો સમાજ સેવા અને સમાજ ઉત્કર્ષનું કાર્ય ચાલુ છે. કેમ રે ભૂલીએ સ્વામી ઉપકાર આપના, ઉપકાર આપના. संत करुणा वर्षा से मिला जीवन. अबोल पशुओं की सेवा का परोपकारी दर्शन हम सभी ने किया. दूसरों की वेदना को लेकर अपने हृदय में संवेदना का अनुभव करने वाले अति दयालु प्रकृति के संत थे करुणामूर्ति प्रमुख स्वामी जी महाराज. ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत आदि श्रुतियों के अर्थ को उनके जीवन के माध्यम से ही प्रकाशित होते हुए पूरे समाज ने देखा है. ऐसे श्रोत्रिय संत थे प्रमुख स्वामी जी महाराज. सियाराममय सब जग जानी के, सभी में अपने इष्ट देव के दर्शन करने वाले ब्रह्मनिष्ठ संत थे प्रमुख स्वामी जी महाराज. इसलिए सेवा चाहे गौवंश की हो या मानव वंश की, प्रकृति की हो कि संस्कृति की, प्रमुख स्वामी जी महाराज हमेशा प्रभु की प्रत्यक्ष पूजा मानकर ही उसको करते थे. किसी के टीका टिप्पणी, निंदा स्तुति, प्रशंसा या आलोचना के शब्दों उनके सेवा कार्य में बाधक नहीं बन सके थे, क्योंकि लाभा लाभव जया जयो के हिसाब से सदा बेखबर ये निराले संत प्रमुख स्वामी जी महाराज ने आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से ही हमेशा सेवा की है. प्रमुख स्वामी जी महाराज एक बार खेड़ा नगर में विराजमान थे. उस समय गुजरात राज्य चरित्र निर्माण समिति के एक सदस्य और समाज सेवक श्री अयान बुग्गारम प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन करने आए. गुजरात में नशाबंदी और चरित्र निर्माण को लेकर उन्होंने खूब काम किया था
उन्होंने प्रमुख स्वामी जी महाराज को कहा कि स्वामी जी, बड़े वरिष्ठ और प्रबुद्ध समाज सेवकों के साथ 25-25 वर्षों तक मैंने काम किया है, परंतु अपेक्षित परिणाम समाज में नहीं मिलने के कारण और उनके सेवा की कद्र समाज में नहीं होने के कारण सेवा क्षेत्र को छोड़कर उनको जाते हुए भी हमने देखे हैं, परंतु मैं सेवा को छोड़ने वाला नहीं हूं। स्वामी जी ये बात को सुनकर प्रसन्न हुए और प्रमुख स्वामी जी महाराज कहने लगे कि छोड़िएगा भी मत। 200 वर्षों से भगवान स्वामी नारायण जी ने दी हुई सेवा कार्य को हमने भी पकड़े रखा है और हम भी छोड़ेंगे नहीं, और हमें सेवा ही तो करनी है। बहुत सुंदर मार्गदर्शन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने दिया। समाज सेवा समर भूमि तुल्य है और बड़े बड़े योद्धाओं इस मैदान को छोड़कर भागते हुए नजर आए हैं, क्योंकि सूक्ष्म और सात्विक अहंकार को वश होकर मैं किसी पर उपकार कर रहा हूं ऐसी भावना के साथ और कद्र की अपेक्षा के साथ जब समाज की सेवा करने कोई चलता है और उससे विपरीत परिणाम जब उसको मिलता है, समाज में वो बदलाव नहीं देखता है। समाज सेवा के बदले जो यश कलश मिलता है और कोई अन्य पर उसको अभिषेक हो जाता है तो बड़ा दुखी हो जाता है। और वही समाज सेवक समाज की आलोचना करता हुआ भी सुनाई देता है कि समाज सुधरेगा नहीं। इतना ही नहीं, उसको अपने समाज सेवा के लिए खर्च किए हुए सारे समय को और जीवन के सारे हिस्से को व्यर्थ चले गए ऐसा अनुभव अपने आप में वो करता है। और उसमें यदि महत्ता और प्रतिष्ठा समाज सेवा के बदले उसको मिल गई और उसकी महत्ता कहीं होड़ में लग गई किसी अन्य के साथ, तो समाज सेवा भी स्पर्धा में बदल जाती है। और कोई भी स्पर्धा तनाव युक्त ही होती है, और जो तनावग्रस्त है वो थक जाता है। इसलिए थक कर भी समाज सेवा को छोड़े हुए कई लोगों को समाज में आज हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज की समाज सेवा कभी अटकी नहीं है, कभी रुकी नहीं है, और वो कभी रुकने वाले भी नहीं है, क्योंकि यश, कीर्ति, मान और नाम की कोई इच्छा उनके मन में कदापि रही नहीं है। उनकी समाज सेवा में मैं किसी पर उपकार कर रहा हूं, इस प्रकार मिथ्याभिमान की गंध भी नहीं है। इतना ही नहीं, कोई दिखावा नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। मात्र और मात्र अपने इष्टदेव भगवान स्वामी नारायण जी की प्रसन्नता, अपने गुरुदेव शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की प्रसन्नता ही एकमात्र उनकी सेवा का परम फल उन्होंने माना है। और प्रत्येक सेवा का लक्ष्य भी गुरु और इष्टदेव की प्रसन्नता ही उन्होंने रखा है। इसलिए प्रमुख स्वामी जी महाराज की सेवा हमेशा चालू ही रहेगी और चालू ही है। प्रमुख स्वामी जी महाराज उनकी मानव सेवा का जो भी क्षेत्र है और कोई भी क्षेत्र में उन्होंने सेवा की है, वो क्षेत्र अध्यात्म से संस्कृत हुआ है, अलंकृत हुआ है, समृद्ध बना है, उन्नत बना है। इतना ही नहीं, उस महान सेवा कार्य में स्वयं सेवक के रूप में अथवा सहयोगी के रूप में जो कोई जुड़ा है, उन्होंने अपने आप में सेवा, परोपकार, सहिष्णुता, प्रेम, सद्भाव, दया के, करुणा के भावों को पनपते हुए, विकसित होते हुए ये सद्गुणों को अनुभव किया है। इसलिए उनकी सेवा करने की श्रद्धा और अधिक बढ़ी भी है
और बदले में शांति मिली है, सुख मिला है, जीवन में सच्चा आनंद मिला है, गुरु की प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। फिर वो सेवा पशुओं की सेवा हो, अकाल पीड़ितों की सेवा हो, भूकंप से प्रभावी लोगों की सेवा हो, वनवासी भाइयों की सेवा हो, किसी भी प्रकार की आपदा राहत सेवा हो, सहयोगियों और स्वयंसेवकों को प्रमुख स्वामी जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उत्साहपूर्वक जोड़ते हैं। ये सेवा का फल है। तो आइए प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा समाज की सेवा के इस विराट कार्य में जो अविरत चालू है, चालू रहेगा, इस सेवा यज्ञ में हम सभी भी स्वयं समिधा बनकर अपने आप को समर्पित करें, जीवन में आनंद प्राप्त करें और सेवा का सुख अनुभव करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हम पूज्य मुनिवत्सल स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी है। सुंदर वक्तव्य का उन्होंने हमें लाभ प्रदान किया। आइए अब भगवान के धुन गान में जुड़ते हैं। वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसका जल्द से जल्द अंत आ जाए और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और सभी तन मन धन से सुखी हो, इस हेतु हम स्वामीनारायण महामंत्र की धुन गान में जुड़ते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण। आइए अब समय है भगवान की आरती का। तो घर पर बैठे इस रविवारीय सत्संग सभा का लाभ ले रहे सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने घर के अंदर दीप प्रज्वलित करेंगे और भगवान की आरती में जुड़ेंगे।
हो ब्रह्मरूपे प्रीति सुरत भाव अलौकिक सुरत भाव अलौकिक स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम ओ तव शरणे सुफलम यज्ञ पुरुष प्रवर्तित यज्ञ पुरुष प्रवर्तित सिद्धांतम सुखदम जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। आइए अब आज की इस रविवारीय सत्संग सभा की समाप्ति करते हैं ध्येय मंत्र और विदाय मंत्र के गान से। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिं